गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हरीश ट्यूब में एक और आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूके एम्बेसी की इंटरव्यू के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से एजेंट आपको बोलेंगे कि यूके एम्बेसी कभी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती। ये बात सच है कि वो बहुत कम लोगों की इंटरव्यू कंडक्ट करती है। बट हाँ, उसकी किस्मत किस्मत पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है। 100 में से 20% की वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है, ऐसा मैंने एनालाइज किया है। और उन 20% में मैं एक था कि मेरी इंटरव्यू आई थी जब मैंने यूके एम्बेसी के लिए अप्लाई किया था। तो एम्बेसी में जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कितना इजी था कितना टफ था वो भी बताऊंगा। मुझे एक उनकी ईमेल आई कि आपकी इंटरव्यू 7 बजे आएगी शाम को। उन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि क्या आप कन्वीनियंट हैं इस टाइम के लिए। तो मैंने बोला कि हाँ यस, मैं कन्वीनियंट हूँ। जैसे ही 7 बजे मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू मेरी इंटरव्यू थी, तो मैं एग्जैक्ट 7 बजे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठ गया था। लेकिन जिस इंसान ने मेरी इंटरव्यू लेनी थी वो 7:15 बजे 7:15 पे आया। तो पहले 15 मिनट मैं नर्वस, बहुत ज़्यादा और नर्वस हो गया कि शायद मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, शायद मुझे सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आई फेस्ड, आई फील नर्वस। बट एट द एंड जब मैंने मतलब कंटिन्यू रखा उसको, सेशन को ना, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस सेशन को कंटिन्यू रखना। कहीं आपको लगे कि 7 बजे का टाइम था, अभी 7:15 हो गए, तो आप डिसकंटिन्यू कर दो। कई बार इंटरव्यूअर लेट हो जाता है, उसको अपने बिजी शेड्यूल की वजह से या कोई भी उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें उनकी वेट करनी है, उन्होंने हमारी वेट नहीं करनी। तो ये मेरा पहला टिप था आपको कि मैंने 15 मिनट उनकी वेट की और मैं कंटिन्यूसली वेट कर रहा था। मुझे था कि शायद वो, बट मुझे मेरे दिल में बार बार थॉट्स आ रहे थे कि शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूअर्स पंचुअल होते हैं। बट तो जैसे ही इंटरव्यू लेने आया, उसने मेरे से धड़ाधड़ 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 25-30 लोग कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन पूछे। आर यू सिंगल, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, वाई यू कम टू यूके, ब्ला 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 ब्ला। मुझे लग रहा था कि इट्स अ वेरी सिंपल इंटरव्यू, बट मैं आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा। बट मेरा कहने का फ़र्ज ये है कि आप लोग प्रॉपर प्रेपरेशन करके इंटरव्यू में बैठे। मुझे सब पता था कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका कोर्स कौन सा है, आपके कोर्स के मॉड्यूल कौन से हैं, और जहाँ पे आप जा रहे हो आपको वहाँ की लोकेशन पता है। ये 3 क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर क्वेश्चन कि वाई यू चूज यूके इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंस्टेड ऑफ कनाडा, अमेरिका। ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनकी इनकी ज़रूर तैयारी करना। और आपको आपकी फ़ीस पता होनी चाहिए कि आपके कोर्स की फ़ीस कितनी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, और जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका वे ऑफ स्पॉन्सर कैसे है। सपोज कर लो आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो आपको एफडीज के रूप में पैसे दे रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में पड़ा है, किस बैंक में उनका अकाउंट है, कितनी अमाउंट वो आपको एज लिविंग एक्सपेंसेस, एज योर फीस दे रहे हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो देखा जाए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल नर्वस नहीं होना। वो जो रिजल्ट आता है इंटरव्यू का वो भी पॉजिटिव आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। एक दो बच्चे थे जिनका नेगेटिव भी आया, बट मोस्ट ऑफ द केसेज रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सो आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी। आपने विद कॉन्फिडेंस आप सारे रिप्लाई करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ, आप क्यों आना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आपने कोई होटल बुक किया, आपकी अकोमोडेशन आपने बुक की नहीं की, इन बेसिक चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। बट वो इंटरव्यू आपकी कम से कम, मेरी जो इंटरव्यू थी वो 45 मिनट, 35 से लेके 45 मिनट तक चली थी। धड़ाधड़ धड़ाधड़ उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन। क्या आपने यही सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का चूज़ किया था, तो आपने यही क्यों चूज़ किया। यूनिवर्सिटी तो आपको बहुत से और कोर्सेज ऑफर करती थी। तो आपकी रेलिवेंसी भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपने अपने पास्ट में क्या किया है, और आप प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं। तो यही एक वीडियो में आपको बताना चाहता था कि ये पहले तो आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात, आपने इसको ईजी भी नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि आप इसको ईजी ले लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है कई बच्चों ने बताया हुआ है कि बहुत ईजी होती है, 5 मिनट की होती है, 7 मिनट की होती है, 10 मिनट की होती है, 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन।
नो डाउट कि उनसे पूछे गए होंगे, वो उनका एक्सपीरियंस होगा, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे से उन्होंने बहुत लेंथी इंटरव्यू ली थी। मैंने मुझे कौन स्पॉन्सरशिप कर रहा है, मैंने कितने पैसे कहाँ पे किए, कौन सा होटल बुक किया, कहाँ से मैं आऊँगा, कौन सी ट्रेन बुक की, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जो वो मैक्सिमम मेरे से ईमेल आईडी, मैंने उनको बताया कि आई एम अ वेबसाइट डेवलपर, तो उन्होंने मेरी वेबसाइट को खोल के उसकी ईमेल आईडी भी पूछी कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें क्या क्या लिखी हुई है, कैसे हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने विद डिटेल पूछी। और जो भी आप बोलोगे ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड होएंगी, उनके रिकॉर्ड में जा रही हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी गलत मलत बोल दोगे कि अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए आपने वही चीज़ बोलनी है जो एक्यूरेट आपको पता है। अगर आपको उनका क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप कह सकते हो कि हमें रिपीट कर दो, क्योंकि मैंने उनकी इंग्लिश जो मैंने जब पहली बार फेस की तो मुझे भी उनकी कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। तो आई थिंक मैंने 3 से 4 बार उनको बोला था कि प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि उनका जो एक्सेंट होता है वो बहुत फ्लुएंट होता है, हमें कुछ बातें समझ ही नहीं आती। तो उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, आप उनको दोबारा पूछ सकते हैं कि हमें आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। बट आपने अपना ओवर कॉन्फिडेंस शो करने के चक्कर में आपने गलत आंसर नहीं देने, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और वो साथ साथ उनका जो आपका डाटाबेस होता है उनके सामने लैपटॉप पे होता है, उसके साथ मैच करते हैं। सपोज कर लो आपने बोला कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 नवंबर है, तो उनके सामने ऑलरेडी पड़ी होती है कि वो आपने 19 नवंबर बोला, तो क्या 19 नवंबर ही है, कहीं आपने हड़बड़ाहट में 20 नवंबर तो नहीं बोल दिया, 25 नवंबर तो नहीं बोल दिया, क्योंकि कई बार बंदे के दिमाग में होता है कि इसको कौन सा इतना पता होगा। पर उनके पास सारा रिकॉर्ड्स होता है, वो पहले खुद आपकी प्रोफाइल को स्टडी करते हैं, उसके बाद वो आपकी इंटरव्यू कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सबसे, बस कभी कभी उनको अगर किसी स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा डाउट हो तो वो उसको लेंथी थोड़ा ले जाते हैं। जैसे मेरे केस में आई डोंट नो कि उनको मेरे पे किस बात का शक था। जब मेरी फ़ाइल डाउटफुल थी तो उन्होंने मेरे से बहुत लेंथी क्वेश्चन पूछे, बट मैंने क्योंकि सारा प्रोसीजर अब खुद से कर रहा था मैं, तो मुझे सारी नॉलेज थी ऑलरेडी कि मैंने कहाँ से कैसे क्या करना है। अगर मैं किसी की हेल्प भी ले रहा था तो उसमें भी मैं इन्वॉल्व था। तो मुझे सिर्फ 1-2 चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम आई, जैसे मेरा जो मेरा कोर्स था उसके मॉड्यूल्स मुझे याद नहीं थे, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो मैंने उसको उस पर रट्टा लगाया, उसको याद किया। बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट मुझे याद थी, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में थी। मैंने यूके क्यों चूज़ किया, मैं कनाडा भी जा सकता था, मैं अमेरिका भी जा सकता था, तो वो मेरी खुद की प्रेफरेंस थी, तो वो मैंने उनको बता दिया, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। बट हाँ, थोड़ा नर्वस तो मैं भी था, बट आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंटरव्यू आई फील लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंट, बिकॉज आई नो कि आई क्रैक द इंटरव्यू। इट्स ईजी बट सम टिपिकल, मतलब सम वो ट्रिकी क्वेश्चन आस्क करते हैं, उसका आपने ध्यान रखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, जब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है तो आपका डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मेरी इंटरव्यू बहुत लेंथी थी और वो बहुत कम बच्चों की लेंथी इंटरव्यू लेते हैं। ऐसा मैंने यूट्यूब से एक्सपीरियंस किया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ये था मेरा खुद का एक्सपीरियंस। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इंटरव्यू के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी ही अपना व्हाट्सएप नंबर भी शो करने लग जाऊंगा जब मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। आप किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।